बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। छठा अध्याय प्रारंभ। सोमवार की व्रत कथा। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मैं श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुंज में इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा। सोम नाम चंद्रमा है, सोम ब्राह्मणों के राजा है, यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के लिए कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूंगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत न कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवारों का व्रत को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोमवार व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों प्रातःकाल संकल्प करे। शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करे। सायंकाल में भगवान सदाशिव को षोडशोपचार से पूजन करें। फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि सर्वनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ, उग्र उम्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो कोई करता है उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का जो अर्चन करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में ये नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में करते हैं। देव और दानवों के 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वह नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से वृद्धोत्थापन करना चाहिए। धन को लोभ या मोह त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो प्रभ मंडल बनाकर उस घट स्थापन करना चाहिए। सुंदर लिंग तो रुद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसे ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति स्मृति पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि स्थापना करनी चाहिए। सर्व भावनाशन आदि 11 नामों द्वारा हवन करना चाहिए। तिल तथा बेलपत्र घी का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का
पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों पदार्थों का भोग कर अंत में उत्तम विधान तथा विमान तथा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं द्वारा किया गया। इसका यही फल मिलता है। अतः 6ठा अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 7वें अध्याय में संपूर्ण करेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय।